दोस्तों नमस्कार। एसवी इलेक्ट्रिक एंड टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे समरसेबिल पैनल, सिंगल फेज समरसेबिल पैनल पंप का कंट्रोल यूनिट है और ये इसमें क्या ख़राब हो जाता है जो पानी नहीं देता है, यानी मोटर नहीं चलता है, इसी को हम जानेंगे। दोस्तों हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम लाइक कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो और दोस्तों को शेयर कर दें। दोस्तों आप ये देखेंगे पैनल मेरे सामने है, इसमें क्या लगा हुआ है, एक पुश वोल्ट, यानी कि ये वोल्ट मीटर यहाँ पर देखेंगे आप, इसको पुश करेंगे तो आपका ये वोल्ट मीटर काम करने लगता है। ये एम्पेयर मीटर लगा हुआ है। ये एम्पेयर मीटर उस समय काम करता है जब हम लाइन यानी समरसेबिल चल रहा हो तो ये 10 एम्पेयर के अंदर आ जाता है, यानी 5 और 10 के बीच में रहता है। तो हमारे पैनल छूने के पहले आप सेफ हो जाइए, जूते चप्पल जरूर पहन लीजिए काम करने के पहले, अन्यथा करंट लग सकता है। इससे बचने के लिए आप अपने को दीवार से नट टच करें और चप्पल जूता पहने रहें। अब आ जाते हैं, अब देखिए फेस यहाँ से चलता है और हमारा ये स्विच ऑफ है। अब हम देखेंगे करंट कहाँ जा रहा है और सबसे पहले कहाँ आएगा, इस स्विच पे आएगा। जो रिसेंट स्विच है ये देखिए आप, ये रिसेंट स्विच लगा होता है, ये ख़राब हो जाता है। 2 टर्मिनल इसमें हैं, एक ये एक, हम किसी से आउट और इन कराएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये ख़राब हो जाता है, ख़राब ये देखिए आप यहाँ पे लगाएंगे टेस्टर को और ये टेस्टर जल रहा है, और दूसरी तरफ लगाएंगे तो ये टेस्टर नहीं जलेगा। यहाँ पे जल रहा है, ये सही है, लेकिन आपको बताने के लिए हम समझा रहे हैं कि आप यहाँ पे लगाएंगे तो इस टेस्टर जलेगा और यहाँ लगाएंगे टेस्टर नहीं जलेगा। तो ये समझो ये स्विच ख़राब है। तो एक बार इसको हम पुश कर देंगे, इस तरीके से पुश कर देंगे। अब हो सकता है कि ये टिप हुआ हो तो ये लाइन यहाँ आ जाए। जब लाइन यहाँ आ जाएगी तो हमारा ये स्विच सही है। अगर लाइन नहीं आती है तो ये स्विच खराब है। दोस्तों इसकी जगह पे एमसीबी लगी होती है, कुछ पैनलों में एमसीबी लगी होती है, जिस एमसीबी को यानी इसका काम है कंट्रोल ओवरलोड, यानी कि समरसेबिल ज़्यादा चल गया है, यानी लोड पड़ रहा है इसलिए टिप पड़ता है। तो इसको पुश करने के बाद आपकी ये समस्या हल हो सकती है। अब आगे आ जाते हैं हम स्विच के पास। अब स्विच को ऑन करते हैं, यानी यहाँ तक करंट आ गया। यहाँ तक करंट जब आ जाएगा तो हम स्विच को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद अब करंट हमारा इस तीसरे पॉइंट पे आ जाना चाहिए। 1 2 3 ये तीसरे पॉइंट पे अगर करंट आ गया तो हमारा पैनल सही है। अगर करंट नहीं आता है तो हम आगे जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे, अब ये स्विच पे आ जाते हैं। इस तरीके से इसके टर्मिनल स्विच लगे हुए हैं और इस पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा लेंगे, ये हटा लिया और यहाँ पे करंट आ रहा है, ये देखिए करंट आ रहा है। और ये अगर करंट यहाँ ना आए, दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे, तो अब ये करंट यहाँ ना आए तो ये ख़राब है। ऑन करने के बाद यहाँ ऑन होगा, ये स्विच ऑन होगा, और अगर करंट यहाँ नहीं आ रहा तो ये स्विच ख़राब है। अगर करंट आ रहा तो स्विच सही है। दोस्तों ये स्विच सही है, आपको बताने के लिए हम खाली कर रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ भी करंट आ रहा है, ये आप देखें, ये यहाँ भी करंट आ रहा है, टेस्टर जल रहा है, और यहाँ भी करंट आ रहा है, यानी कि ये सही है। अब यहाँ पे हम तीसरे पॉइंट पे आप देखेंगे 1 2 3, यानी तीसरे, जिसमें यहाँ पे रेड यानी कि समरसेबिल का लाल वाला तार लगा होगा, वहाँ पे करंट आ रहा है। तो हमारा ये पैनल का सर्किट पूरा हो गया है और यहाँ करंट आ गया है, मोटर चलने के लिए तैयार है। इस स्थिति में क्या करेंगे, अभी आप जो है अब यहाँ आ जाएंगे। ये आपका उसका कंडेंसर का तार यहाँ लगा हुआ है, यानी पीले वाले तार पे भी करंट आ रहा है, हमारा समरसेबिल चलने के लिए तैयार है। इस तरीके से न्यूट्रल पे करंट नहीं आता है। अब यह क्या करेंगे, बाय चांस मान लीजिए कि ये स्विच खराब है तो क्या करेंगे, हम लाइन को हटा देंगे। अब इस लाइन को हम हटा देते हैं, यहाँ से तार से निकाल देंगे, तार को निकाल लेंगे अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि अंदर तार को छुएंगे हम। और ये स्विच अगर ख़राब है तो ये तारों को यहाँ से ऐसे निकाल लेते हैं। ये देखिए टर्मिनल लगे होते हैं, कभी कदार यहाँ ये टर्मिनल जल भी जाते हैं। तो इसको आप एक काम कर सकते हैं, अगर ये नहीं मिला है और ये टर्मिनल आपके जल गए हैं तो इन तीनों तारों को डायरेक्ट कर लेंगे और आप मोटर चला देंगे। इसको क्या करेंगे, अब इस तरीके से इसको बदलने के लिए यहाँ पे ये नट लगा हुआ है, ये देखिए नट लगा हुआ है ये वाला, और इसको ढीला कर लेते हैं। घूम रहा है दोस्तों, इस तरीके से इसको खोल लेंगे हम, यहाँ से खुल जाता है और ये आसानी से बदल सकते हैं। आपको बदलना भी बता दे रहे हैं। ये है, ये देखिए निकल गया, ये निकल आया।
इसी तरीके से बाजार में स्विच ले लेंगे। ये 16 एम्पियर का कम का आता है, वो उसमें लगता है मिक्सी में। और ये नट को खोल लेंगे इस तरीके से, ये नट खोल लिया और इसी तरीके से इसको हम टाइट कर देंगे। दोस्तों ये देखिए टाइट कर देते हैं हम, और ये इस तरीके से इसको हम टाइट कर देंगे। अब ये लगा दिए। ये तार कोई भी किधर हो जाए, किसमें भी कोई हो जाए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ना समझो कि ये तार यहाँ लगा था और वो तार वहाँ लगा था, और इसको यहाँ लगा देंगे, इस तरीके से लगा देंगे। अब हम स्विच बदलना बताते हैं आपको। अगर स्विच खराब है, ये स्विच खराब है, ये रेड है, ये ब्लैक है, वैसे मतलब इसको कोई बात फर्क नहीं पड़ता है, चाहे रेड हो या ब्लैक, इसमें इंडिकेटर जलता है, इसमें इंडिकेटर नहीं होता है। इसको निकालना बता देते हैं। सर्वप्रथम अगर आप चाहें तो इसकी फ़ोटो ले सकते हैं कि कौन तार कहाँ लगा। वैसे ये 2 तार जिसमें लगे होते हैं एक टर्मिनल पे हो जाते हैं, सिंगल तार एक टर्मिनल हो जाते हैं। इस तरीके से इसको निकाल लेते हैं। देखिए निकल गया। और यहाँ से ये आप देख रहे हैं छोटा सा ये और ये पुश करने के इसको होता है। इस तरीके से इसको पुश करेंगे, ये पुश किया, और इसी प्रकार से दोनों तरफ पुश कर देंगे, इस तरफ भी पुश कर देंगे। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे पेचकस लगाएंगे और ये पुश हो गया और ये आपका निकल गया। इस तरीके से इस स्विच को भी बदल सकते हैं। और ये हमने यहाँ पे अब क्या किया, इसको ऐसे कर, अब इसको पुश कर देंगे, खाली पुश ही करना है और कुछ नहीं करना है, और ये बैठ जाएगा आसानी से। ये देखिए ये बैठ गया। अब इसके कनेक्शन करने के लिए आपको ध्यान देना है, जो 2 तार थे वो किनारे आ जाते हैं। ये देखिए आ गए, यहाँ पे लग गए। और चाहें तो आप इसको खोलने के पहले फ़ोटो खींच लेंगे, और ये तार कोई नीचे ऊपर हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोनों में से। और इस तरीके से इसको हम सही कर सकते हैं। और अब आपको हम ये चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद दिखाते हैं। अब हम फिर लाइन को लगा लेंगे, अब फिर से लाइन को लगा लेंगे और चेक करेंगे। सिर्फ इस टेस्टर की मदद से आप चेक कर सकते हैं। और आप क्या करेंगे, यहाँ से जिस पे हमारा समरसेबल वाला तार रेड लगेगा, इस पे रेड लगेगा, यहाँ करंट आया कि नहीं आया। अगर यहाँ करंट आ गया तो ये सही है। दोस्तों ये देखिए यहाँ करंट आ गया, इसलिए हमारा पैनल सही है और ये चलने के लिए रेडी है। अब इस यहाँ भी आ गया। अब इसको अगर बल्ब होल्डर है तो आप बल्ब होल्डर की सहायता से आराम से चेक कर सकते हैं। देखिए हमारे पास बल्ब होल्डर है, इसकी सहायता से आराम से चेक करते हैं। ये देखिए जिसमें रेड तार लगेगा, समरसेबल का रेड, और ये नीला तार लगेगा, इस पर करंट आ गया। अब ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसमें रेड तार लगेगा, इसमें नीला लगेगा, और यहाँ पे करंट आ गया, ये बल्ब जल गया। अब आपका पैनल चलने के लिए तैयार है। इस तरीके से आप अपने घर में खराब पड़े पैनल को स्वयं अपने हाथ से सही कर सकते हैं। धन्यवाद।